अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर मैं एक ऐसा टॉपिक जो जिस पे मैंने बड़ी बात की, बड़ी आवाज़ उठाई, आज एक दफ़ा फिर मैं उसका नाम ले रही हूँ लकी डियर की बीवी। लकी डियर की बीवी के बारे में नई अपडेट्स आई हैं, हमारे साथी फनकार हैं, वो बैठ के एक जरगा टाइप, डेरा टाइप बना के वहाँ पे वो सारे जो फनकारों के हवाले से इन्फॉर्मेशन होती है, नई अपडेट होती है, वो बताते होते हैं। तो मैंने आज उनको देखा कि वो अपनी एक जगह पे बैठे थे, उन्होंने वो सारी डिटेल बताई, तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को बता दूँ उसके हवाले से। बात ये कि लकी डियर की बीवी ने एक नया काम, हम उसको नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि लकी डियर की बीवी ने एक नया धंधा शुरू कर दिया है। वो धंधा क्या है कि अब वो लोगों को, मतलब जो सादा लोग हैं, उनको देख के उनको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के देखो, मुझे देखो, 3 महीने के अंदर अंदर में इतनी बड़ी स्टार हो गई, लोग मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं, मेरे ना 1 मिलियन सब बड़े हो गए हैं, मैं ना इतनी फेमस हो गई, मैं तुम लोगों को भी फेम दिला सकती हूँ, है ना। तो इस तरीके से करके उसने एक बंदे को लूटा है, यानी कि ठगी लगाई है। एक गरीब सा बंदा, सादा लो बंदा, उसको बेचारे को शौक था, मतलब आपको पता है हर इंसान चाहता है कि मैं फेम हासिल करूं, हर बंदे, कुछ लोगों को इतना जुनून होता है कि मैं भी एक आर्टिस्ट बनूं, मेरा भी एक नाम हो, मुझे भी दुनिया जाने। तो एक भाई है, वो बेचारा, उसने किसी तरह इसके साथ सेल्फी वगैरह बनाने के लिए, अभी फेमस फनकार है, फेमस हस्ती जो बन गई है, तो इसके पास है। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास अगर कोई पैसे हैं तो मुझे दो, मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तुम्हें करनी पड़ेगी। तो मेरा एक नया गाना आ रहा है, क्योंकि मेरे ना 1 मिलियन चपड़े बड़े हो गए, मेरे ना लाइक हो रहे हैं, लाइक लाइक 1 मिलियन, तो लोग मुझे ना बड़ा प्यार करते हैं, तो तुम ना मेरे साथ गाने में काम करना, तुमने मेरे साथ एज ए मॉडल आना है, मैं भी मेन होगी, तुमने भी मेन पे काम करना है, तो तुम दिनों दिनों में फेमस हो जाओगे, जैसे मैं हुई हूँ। और दुनिया जानती है कि ये जिस तरीके से हुई है फेमस, और जिस तरीके से इसने छाल मारी, पूरी दुनिया जानती है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मतलब इमदाद किसको मिली, पैसा किसको मिला, देखा किसको गया, इसका तो ना भी नहीं था, सरायकी में जैसे कहते हैं ना था भी कहना ही ना। तो इसको तो कुछ जानता ही नहीं था, उसके पैसे ले उड़ी, और आज वो घर में बैठे वैसे रो रहा है। उसका कभी आपने देखा है उसने कोई वीडियो बनाई हो? कभी आपने देखा है कि वो नाच रहा है, वो इस तरह, यही उसको नाचने पे मजबूर करती है, जो भी यूट्यूबर जाता था, यही कभी नाच, गले लग जाते, फलाना, तो ये वो, मतलब उसको जबरदस्ती उकसाती है कि मेरे साथ तू डांस कर, ये कर, वो पता नहीं रन मुरीद टाइप हुआ ऐसा, वो इससे डरता है, वो इसके कहने में आके बेचारा, पाँव उससे सीधा रखा नहीं जाता, सीधा वो खड़ा हो नहीं सकता, वो सही तरीके से चल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे ख्याल में शुगर का मरीज है, उसकी पिंडलियां जो है ना वो जख्मी है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता सही तरीके से। तो यही उसको जो है ना नाचने पे, उसको हर चीज में, मतलब जब कुछ जाता है तो उकसाती रहती है, और उससे ऊपर आपको पता है एक बहुत बड़ा बयान भी दिलवा दिया कि हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि पीर साहब हाँ ने यही जो दोनों जी पिलवाया ना, सलूक ना पीर रहा से जी अशरफ माशाल्लाह। साहब ने तो अल्लाह कह ताला दिया, तो इसने उससे बयान भी दिलवा दिया कि हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम खुश हैं, और अब हम नहीं लड़ेंगे। तो लिहाजा इसने काम पक्का करा के, अच्छे तरीके से बयान दिला के, सोशल मीडिया पे डलवा के, अब इसे कोई टेंशन नहीं हुआ वहां से, इसको अब कोई पीछे की टेंशन नहीं है। अब इसने जो काम शुरू किया, सादा लोगों को फंसा रही है, वो भाई की तस्वीर वीडियो में दिखा रही हूँ, वो अपने मुंह से बता रहा है। आपने ये वीडियो देखी और आप देखिए वो बेचारा क्या कह रहा है कि मेरे पास अब खाने को भी पैसे नहीं है, मेरे पास अब अपनी जूती लेने के भी पैसे नहीं है। आप ये देखें कि वो बेचारा उसकी जूती देख लें, उसके कपड़े देख लें, और उसने बताया है कि मेरी बीवी ने एक एक रुपया जोड़ के कमेटी डाली, मेरे पास 6 लाख रुपया था, और इसने मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए कि दिनों दिनों में तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारे पास पैसों की रेल पेल हो जाएगी, जो तुम पैसे लगा रहे हो ये रिटर्न होने हैं, डबल होने हैं, और तुम स्टार भी बन जाओगे। तो कहता है कि मैंने वो पैसे ला के, जैसे कमेटी निकली, मैंने वो पैसे पूरे के पूरे ला के इसके हाथ पे रख दिए। और जिस दिन गाने का शूट था, मैं गया, तो इस बीबी ने मुंह नहीं लगाया, इसकी तरफ देखा नहीं है। वो जट बरादरान है जिसके साथ इसने गाना बनाया, तो उनको साथ लेकर नाचती रही है, नाचा टापा करती रही है। उसके बाद वो कहता है इसने मेरी तरफ देखा ही नहीं है, मेरे साथ इसने बात तक नहीं की, और वीडियो बनाना तो दूर की बात, गाना बनाना तो दूर की बात, इसने कलाम ही नहीं किया, और 6 लाख उसके ले उड़ी है। अब आप बताएं कि अब इसने ये काम भी शुरू कर दिया है, कहाँ कहाँ ये क्या क्या बगैरतियां कर रही है, सारी दुनिया देख रही है।
मुझे समझ नहीं आती कि कोई रोक टोक वाला नहीं है, सारे फनकार भी बात करते हैं और जिसको ये इमदाद मिली है वो वहां घर बैठा है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कोई एक्शन ले, हुकूमत को चाहिए कि जो एक फंड था, एक चैरिटी थी, उसको ये किस तरीके से जाया कर रही है, अब उसी की आड़ में ये क्या क्या धंधा कर रही है। बल्कि कल परसों मैंने देखा है इसका एक क्लिप है, मेरे ना यूट्यूब चैनल बना लिया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब वो करना, वो क्या होता है लाइक वो भी करना। तो इसमें वो क्या करेगी, इसमें भी वही करेगी, वो जो ये ऊट पटांग डांस करती है इसने वही करना है, ऊट पटांग हरकतें करनी है। अब इसकी आड़ में अब उसने लोगों को ठगना भी शुरू कर दिया। पता नहीं अभी तो ये एक मंजर यहाँ पे आया है, इस बेचारे का आप हुलिया देखें, उसे बोला नहीं जा रहा। वो कहता है कि मेरा तो मेरी तबाही, मतलब उसके नजर में उसकी जमा पूंजी के 6 लाख रुपए थे, जो उसने बड़ी मुश्किल से सेविंग की, उसने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े, पता नहीं किस हाल में उसने अपनी कमेटी दी, वो कमेटियां पूरी करता रहा। अभी उसकी कमेटी निकली है, अभी मजीद उसको कमेटियां देनी भी होंगी और ये बीबी उसके पैसे ले उड़ी है। तो नाजरीन आप क्या कहते हैं इस औरत के बारे में, क्या इसके साथ करना चाहिए, क्या ऐसा वो अब कुछ फनकार, अब तो ये टिकटॉक लाइव भी कर रही है, वहां पे इसको ये पुट्ठे सीधे माइये टप्पे गा रही है। इसको जो बंदा अभी बात करता है ना उसको कहती है कि कोई कहता है कि तुम क्या हरकतें कर रही हो, किस तरफ तुम आ गई हो, अपने घर टाइम दो, अपने बंदे को टाइम दो, जो पैसा मिला है तुम लोग शुक्र अदा करो। अब पिछले दिनों शकील चंद ने कहा ना, इनको तो चाहिए ये सजदे करें, शुक्राने के नफल पढ़ें कि इनकी इमदाद हुई है। उन लोगों से पूछे जिनको इमदाद भी नहीं मिलती, वो तरस तरस के मर जाते हैं, तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो ये क्या कर रही है, अब इसको कोई बात करे ना टिकटॉक पे लाइव पे, कहती है मुझे नहीं परवाह किसी की। एक वीडियो भी इसकी वायरल हुई थी, इसने पहले भी कहा था कि मुझे नहीं दुनिया की परवाह, मैं नहीं देखती किसी को, मुझे क्या कोई जो भी कहता खड़े मड़े मुझे कुछ भी नहीं है। तो मतलब वो कहते हैं मुझे क्या किसी से क्या लेना देना है, कोई मेरे ऊपर बातें करे ना करे, मुझे पता है मैंने जो हालात देखे, मुझे पता है मैंने जो मुश्किलें देखी, अल्लाह ने मेरी सुन ली है। तो मैंने भी तो साथ मांगे थे, उससे ज्यादा रोई मैं थी, तो इसलिए मुझे देख के पैसे मिले थे, मेरा मुंह ऐसा था तो इसका मुंह देख के पैसे मिले। वो कहती है मेरे मुंह को मिले है, लकी डियर को नहीं मिले। तो वो कहती है जाहिर बात है वो मेहनत मेरी थी, तो वो पैसा मेरा था, तो मुझे मिला, तो आज मेरी मर्जी में जिस तरह भी खर्च करूं, मुझे कौन रोकने वाला है। तो उसने ये कहा, तो अब उसने मतलब उसको अब पता नहीं वो क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है, अब वो लोगों को लूट मार कर रही है। अब आप इस भाई की हालत देख लें, इसका हुलिया देख लें, आप लोगों के सामने है। तो अब आप बताएं ऐसी औरत के साथ क्या करना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए कि ये ऐसा क्या होना चाहिए कि ये लोगों के साथ इस तरह की घटिया हरकत ना करे, ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ये बंदे की पुत्र बन जाए। बंदे की पुत्र तो ये पहले भी कभी नहीं थी, बहरहाल अब ये दोबारा, मतलब आप तो ये अपने आप को यकीन करें बहुत बड़ी सुपरस्टार समझती है। अब तो इसने शागिर्द भी करना शुरू कर ली है यार, देखो मैं हैरान हो गई हूँ, अब ये उस्ताद हो गई है। खुदा की कसम, मुझे अपने करियर में आए, मतलब फील्ड में आए हुए मैं 2005 से इस फील्ड में हूँ, और आज भी अगर मुझे कोई सीनियर कहे ना, मुझे एक घबराहट सी होती है, मुझे ऐसा लगता है मैं तो अभी कुछ सीखी भी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, तो मैं कैसे सीनियर हो गई हूँ। हमारी एक फील्ड में, हमारी जो फील्ड है ना इस इंडस्ट्री में, एक चीज है कि जैसे एक फनकार सीनियर हो जाता है ना, तो क्यों न्यू आते हैं ना, तो उसके कंधे पे हाथ रख के दबाते हैं, थपकी लगाते हैं, और जो जूनियर है वो सीनियर के गोडे को हाथ लगाता है। तो मेरे कोई गोडे को हाथ लगाने की कोशिश करे, मैं हाथ जोड़ देती हूँ, खुदा का वास्ता मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, अल्लाह का वास्ता। तो अब आपको मैं एक क्लिप दिखाने में जा रही हूँ, मजे का क्लिप है। रूबी अनम किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुपरस्टार है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है माशाल्लाह। और मैं उनके साथ खबरहार में काम कर चुकी हूँ, बड़ा अरसा हमने इकट्ठे काम किया। और उसके बाद जब उन्होंने खबरहार छोड़ा, उनको अटैक हुआ, वो छोड़ के चली गई, उसके बाद वो दोबारा नहीं आई, क्योंकि आफ्ताब साहब के प्रोग्राम की पी हर बंदा नहीं काट सकता, हर बंदे की जरूरत नहीं है कि वो इतनी देर टाइम निकाल सके। तो जब से वो बीमार हुई तो उन्होंने खबरहार को छोड़ दिया, छोटे मोटे प्रोग्राम करके जहाँ पे थोड़ा टाइम लगे। तो उनके साथ मैं इकट्ठे काम करती रही हूँ, और मैं आपको उसको अपनी शागिर्द बना रही है, और उसके कंधे में थपकी भी लगा रही है, और उसको नसीहत भी कर रही है। कहती है कि मैं आपको एक नसीहत करती हूँ, आपने ना कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, और जिंदगी में कभी किसी को पैसे नहीं देने, वरना कोई आपके साथ धोखा कर सकता। मतलब वो कहते हैं ना कि जो उल्टा चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये खुद ऐसी हरकतें कर रही है ना, रूबी अनम को ये हिदायत दे रही है, इसको सबक दे रही है। और उनके साथ हमारी एक बहुत ही पॉपुलर एक हमारी सीनियर आर्टिस्ट
दुर्दाना रहमान भी बैठी है, रूबी अन्नम और दुर्दाना रहमान साथ हैं और ये बीबी गई बैठी है तो ये उनको शागिर्द कर रही है, रूबी अन्नम को शागिर्द कर रही है। यार देखो, जिसने इंडिया पाकिस्तान और स्टेज में उसने जैसे कहते हैं ना स्टेज का बेताज बादशाह, वो यूं समझे कि वो मर्दों की तरह उसने काम किया, भाइयों की तरह उसने बड़े बड़े कॉमेडियन की दौड़े लगवाई है, वो इस तरह की बीबी है। तो उसने वो इस तरह का मजे का चेजा करती है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने देती। उसने किया इसका चेजा और ये बीबी समझ गया अब तो इसकी आकड़ मैं कहती हूँ समानता होगी कि इसकी गर्दन ऐसे होगी ऐसे कि मैंने रूबी अनम को अपनी शागिर्द बना लिया, मतलब ये अपने आप को उस्ताद समझ रही है अब। तो इसने कंधे पे थपकी भी लगाई है रूबी अनम के और उसको धागा भी बांधा है और उसको नसीहत भी की है कि कभी पैसा किसी को नहीं देना चाहिए वरना लोग धोखा करते हैं और कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और जो है ना लोगों के नुकालों से होशियार यानी कि आपने चक्करबाजी में नहीं आना, उसको नसीहत भी की है इसने। तो अब आप खुद देख लें कि ये किस हद तक चलेगी और इस बीबी को पता भी नहीं है, अपने आप को सुपर डुपर स्टार और उस्तादों की उस्ताद समझ रही है, ये इस हद तक चली गई है। तो नाजरीन जैसे अब इस हवाले से कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर आगाह करूंगी। तो इसी के साथ इजाजत दें, जितने भी न्यू देखने वाले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें यानी कि टल्ली खड़का के रखें और पुराने जितने भी मेरे दोस्त हैं मुझे देखते हैं मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को शेयर किया करें और पूरी देखा करें, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो मैंने गुस्सा कर दिया, मैं ना नाराज हो जाने आपसे। हाँ ठीक है जी, इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।